आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी बोले, अगर चुनाव आयोग कहता है कि मतदाता सूची में विसंगतियां हैं तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव मंजूर। स्पीकर ओम बिरला ने बनाई कमेटी, सदस्यों के नाम भी घोषित। चुनाव आयोग कर रहा है लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश। वोट चोरी के दावों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी का तीखा हमला। फतेहपुर मकबरा विवाद में भाजपा जिला अध्यक्ष भी शामिल। पुलिस मेहरबान जांच पर उठ रहे सवाल। एसआईआर का विरोध नहीं, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर उठाए सवाल। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि केवल एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है और व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। चुनाव आयोग जानता है और हम भी जानते हैं कि हमारे पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास सबूत है। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। एक मतदाता एक मत संविधान का आधार है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वे एक व्यक्ति एक मत को लागू करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विपक्ष केवल संविधान की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल की उम्र है और फर्स्ट टाइम मिनता देवी सुना है मैंने। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। टीएमसी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों के साथ व्यवहार किया, जिसमें कई महिला सांसद भी शामिल थीं, जो कल दिल्ली में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उससे साफ है कि चुनाव आयोग डरा हुआ है। उनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से 300 सांसद ऑपोजिशन के और इनमें बहुत सारे महिला सांसद भी थे, इनको जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने धक्का दिया, इनके साथ बर्ताव किया, इनको रोका, ये स्पष्ट दिखाता है, दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग डरा हुआ है। इनके पास हमारे सवाल के कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास जवाब है तो आप दो भाई, कि एक ही एपिक नंबर पे गुजरात में और बंगाल में वोटर कैसे है, एक ही नाम पे अलग अलग 10 पोलिंग स्टेशन में वोटर कैसे है, एक ही एड्रेस पे 5 बाई 10 स्क्वायर फीट एक मकान में 100 वोटर कैसे रह सकते हैं, जिनका कोई अता पता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और इलेक्शन कमीशन अगर कह रहा है कि वोटर लिस्ट में गलती है, ऑपोजिशन के सारी पार्टी कह रहा है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन को कहूंगा कि चलिए, मैं मानता हूं आप सही कह रहे हो, तो पहला तरीका क्या होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? इसी इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट के आधार पे देश का प्रधानमंत्री चुना गया है 1 साल पहले। इसी वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल रोल के आधार पर बीजेपी के 240 सांसद चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पे देश के गृह मंत्री चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पे देश के स्वास्थ्य मंत्री चुने गए हैं, रक्षा मंत्री चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है जिसमें फेक वोटर है, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर यही सांसद जो चुने गए हैं वो आने वाले दिन में राष्ट्रपति चुनेंगे, उपराष्ट्रपति चुनेंगे। तो पहला कदम चुनाव आयोग का यह होना चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की कैश कांड मामले में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने आज महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर कुल 146 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता शामिल हैं। देखिए, अब स्पीकर साहब और लोकसभा ने जो निर्णय ले लिया भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, लेकिन सवाल सिर्फ वर्मा इश्यूज ही नहीं है ना, जुडिशियल से लेकर के एमपी सिस्टम, हम लोग जो संविधान बनाता है वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। इस पर इम्प्लीमेंट कब लाएंगे? अब आप वर्मा ये एक व्यक्ति हो सकता है और भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो मंत्रिमंडल से उठती है। मंत्रिमंडल से ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने तथ्यों के साथ प्रेस वार्ता की है और अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वे जवाब दें। निर्वाचन नामावली उनकी, डेटा उनका, चुनाव आयोग को इसे सबके साथ साझा करना चाहिए। हमारे द्वारा कल प्रदर्शन किया जा रहा था और हम लोग चुनाव आयोग से मुलाकात की मांग कर रहे थे, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया और हमारे साथ दुर्भावपूर्ण व्यवहार किया गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम चुनाव आयोग के कार्यालय में डाका डालने जा रहे हैं, बल्कि डाका हमारे वोटों पर पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने तथ्यों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अगर उसमें कहीं भी कमी है वो अब जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की बनती है बताने को कि क्या है। इलेक्टोरल रोल्स उनके, डेटा उनका, इलेक्शन कमीशन को ये सबको सामने साझा करना चाहिए। पर जवाबदेही से बचकर जो कल हमने प्रदर्शन हो रहा था और हम लोग मांग कर रहे थे मिलने की, हमें मिलने ना देना और इतने एमपीज के साथ दुर्व्यवहार करना, ये कहां तक सही है? ऐसे बिहेवियर था जैसे कि हम कोई उनके वहां पे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में डाका डालने जा रहे थे, बल्कि डाका हमारे वोटों पे पड़ रहा है, उसके बारे में उजागर करने जा रहे थे। तो ये जो डकैती चल रही है खुलेआम और जो इसका उजागर एलओपी ने किया और हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं कि ये जवाबदेही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले और भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रवक्ता कम और देश हित में ज्यादा काम करे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोहन भागवत कौन है? वो आरएसएस के प्रमुख हैं जो सरकार के साथ मिलकर नीतियां तय करते हैं। इस बात को अब तक केवल विपक्षी कहता था, अब हम सब कहते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर की जा रही हैं। ये भागवत साहब हैं कौन? आरएसएस चीफ, मातृ संगठन भारतीय जनता पार्टी का, जो इनके साथ मिलकर नीतियां तय करता है। अभी तक तो विपक्ष कहता था, हम सब कहते थे कि स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा दोनों आम आदमी के पहुंच से दूर की जा रही। आज़ादी के बाद ट्रेंड था कि जो गरीब गांव में बसा है, जो साधनहीन है, चाहे शहर में हो चाहे गरीब हो, उसको शिक्षा मुहैया सरकार कराए। अब सरकार अपने उस संवैधानिक अपेक्षा से, उम्मीद से अलग हट रही। उसने चंद घरानों को, पूंजीपतियों को और जो धनाढ्य सेठ हैं उनके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पैदा कर दिए हैं और अब मजबूर किया जा रहा है आम आदमी को महंगी शिक्षा ले। कहाँ तो हमारा सफ़र चला था कि हम सस्ती और निःशुल्क शिक्षा उत्पन्न कराएंगे और कहाँ भाजपा ने पहुँचा दिया है कि अब सिर्फ अमीर का बच्चा पढ़ पाएगा, गरीब का नहीं। इसी कड़ी में एक और काम कर रही सरकारें, स्कूलों को जोड़ रही हैं। नाम ये दिया है, सच्चाई तो ये स्कूल बंद कर रही हैं। मैं प्राइमरी स्कूल्स की देहातों की बात कर रहा हूँ। एमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की भारत के खिलाफ धमकियों की निंदा की। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे को अमेरिका के समक्ष उठाने की मांग की है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। एमईए का स्टेटमेंट आया
और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सकें। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की और उन पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी धांधली का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या पर तुला हुआ है। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने विपक्ष की दूसरी पार्टियों के सांसदों के साथ संसद में चुनाव आयोग तक मार्च कर विरोध दर्ज कराया। देखिए, चुनाव आयोग जिस तरह से छिपता भाग रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव आयोग की वकालत कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टी क्या मांग रही है उनसे कह रही है कि भाई ये जो इलेक्टोरल रोल है आप इनकी डिजिटल कॉपी दे दीजिए। इसमें क्या समस्या हो सकती है किसी को? समस्या सिर्फ इतनी है कि अगर डिजिटल कॉपी दे दी आपने अपोजिशन को तो मात्र एक हफ्ते के अंदर पूरे देश का फर्जीवाड़ा सामने आ जाएगा, पूरे देश का। जानबूझ के उन्होंने इस प्रोसेस को इतना कठिन बना रखा है कि कई कई महीने तक आप रिसर्च करिए तब जाके इनकी पोल खोलिए। तो ये तो साफ तौर पे जो है इसके अंदर बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, जब भी सरकार बदलेगी मुझे लगता है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये लोग जेल भेजे जाने चाहिए। ये लोग ज्ञानेंद्र कुमार और ये जो भी इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये लोग सीधे तौर पे कानूनी अपराध के अंदर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर साझेदार हैं। और मैं बता रहा हूं, जब भी सरकार बदलेगी ये तीनों लोग कानूनी कार्रवाई के तहत जेल में जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का सबसे बड़ा काम है साजिश करना। एसआईआर को 1 साल पहले भी लाया जा सकता था। एसआईआर के बहाने वे बड़े पैमाने पर जनता के वोट काटना चाहते हैं। आज चुनाव आयोग राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 मत जो डिलीट किए गए थे उनकी हमने एफिडेविट की जानकारी दी और साथ ही शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक एक भी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना। और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था। लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। अगर एक भी जिलाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो किसी भी नागरिक का वोट नहीं काटा जाएगा। ये हकमारी तो करते ही थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हकमारी तो करते ही हैं, लेकिन अब मतमारी भी कर रहे हैं। जो मतदान का अधिकार है उसको भी छीनना चाहते हैं लोग। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान राहुल गांधी को नहीं बल्कि भाजपा को पढ़ने की जरूरत है। भाजपा संविधान को हटाना चाहती है जबकि संविधान हमारे लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का चिट्ठा सबूतों के साथ खोल दिया है जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन प्रवक्ता भाजपा बन गई है। ये चुनाव आयोग और भाजपा का गठजोड़ नहीं है तो फिर क्या है? हमने आरोप भाजपा पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर लगाया है, तो भाजपा को परेशानी क्यों हो रही है? संविधान को राहुल गांधी ने अंगीकृत किया है और तुम पढ़ रहे हो जबरदस्ती संविधान। जिस विचारधारा का झंडा ले रहे हो ना, उसने संविधान को मानने से इनकार कर दिया था। उसने संविधान को भी विदेशी बताना शुरू कर दिया था। अब तो मजबूरी के अंदर संविधान बता रहे हो कि संविधान पढ़ो। संविधान आपको पढ़ने की आवश्यकता है। संविधान इसलिए, हमारा देश का संविधान हमारे लिए जरूरी है, आपके लिए नहीं। आप तो हटाना चाहते हो। आप तो हर जगह चेक एंड बैलेंस था। आज चुनाव आयोग के साथ लड़ाई, राहुल जी ने चुनाव आयोग के जो करतूते हैं उनको सबूत के साथ, चुनाव आयोग के दस्तावेज, दिए हुए दस्तावेजों के साथ खोल दिया।
गेंद चुनाव आयोग के पाले में, तय चुनाव आयोग को करके बताना है। प्रवक्ता बीजेपी बन गई चुनाव आयोग की, तो ये गठजोड़ नहीं है तो और क्या है? हमने बीजेपी पे कब आरोप लगाया? हमारा आरोप चुनाव आयोग के ऊपर है और आप प्रवक्ता बन गए हो। आप एसआईआर के ऊपर चर्चा नहीं कराना चाहते हो। आप तो बैटिंग चुनाव आयोग की तरफ से ऐसे बैटिंग कर रहे हो जैसे आप संस्था हो। यूपी के फतेहपुर जिले के आबूनगर रिडैया इलाके में स्थित ईदगाह पर भगवा झंडा लहराने और मकबरे को क्षतिग्रस्त करने का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि ये जगह 200 साल पुराने मकबरे के बजाय ठाकुर जी का मंदिर है, जहां पहले पूजा होती थी। भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर 11 अगस्त को पूजा की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद सोमवार को बड़ी भीड़ जमा हुई और बवाल हो गया। अब इस मामले पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी, उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या? 1991 लॉ का आप फिर से एक बार हम देख रहे हैं कि टूटना हो रहा है। 1991 लॉ का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हाँ, एक बार फिर से वायलेशन हो रहा है। नहीं, वो वायलेशन तो है, मगर पुलिस की मौजूदगी में इनको कैसे इजाजत दी जा रही है? पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? पुलिस के सामने खबरों को हमला तोड़ा जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, दरगाह के अंदर घुसकर उसकी तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। और आस्था क्या है फिर? आपकी आस्था किस में है? आपकी आस्था ना रूल ऑफ लॉ में है, ना आपकी आस्था प्रदेश को पीसफुल रखने में, बल्कि पर आप तो सिर्फ एक ही वन पॉइंट है, चाहे आसाम हो, यूपी हो, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाए, बेघर किया जाए, या किसी मस्जिद दरगाह पर आप हमला कर दीजिए, या फिर बाद में कह दीजिए कि नहीं नहीं यहाँ पर वो आक्रामककारी आई थी और ऐसा हो गया, ये हो गया। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग की अपारदर्शी कार्यप्रणाली का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं, लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का, और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। जरूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी, ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है, जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया। आप लोगों ने देखा होगा डिप्टी सीएम जो है उन्होंने तो खुद ही इलेक्शन कमीशन पे थोप दिया सारे मामला। वो अपने आप को नापाक समझते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो गलती किसकी है? अब तो इलेक्शन कमीशन की है, तो उन्होंने सारा जो है इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दिया। हालांकि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो शायद लोगों को भी नहीं पता चलता, ना इन पे कार्रवाई होती। तब नोटिस उनको भेजा गया वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कितने उदाहरण हैं
कितने लोग हैं, तो प्रक्रिया पर क्यों नहीं सवाल उठाएगा लोग? अगर एक मतदाता का भी अगर वोट छूट जाएगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। सुनवाई भी है SIR पे। हाँ, इसमें सुनवाई है, लोग अपने पक्ष को जो है रखेंगे, लेकिन कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन। कई सलाह दिया, कई बात किया, लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग जो है चुनाव आयोग कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहे हैं। फ्रांस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय लीडर्स ने यूक्रेन के लिए कहा है कि उसकी ज़मीन है और उसकी ही अपनी लड़ाई है। इस वजह से यूक्रेन के लोगों को अपने भविष्य के लिए खुद ही फैसला लेना होगा। ट्रंप इस फिराक में थे कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के मसले पर बात करेंगे और इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में मीटिंग होने वाली है। इससे ठीक पहले यूरोपीय लीडर्स ने कहा है कि सार्थक बातचीत सिर्फ युद्ध विराम या फिर दुश्मनी को कम करने के लिए हो सकती है। हमें लगता है कि यूरोप और यूक्रेन के सिक्योरिटी इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट करने के लिए कूटनीतिक समाधान ही एक रास्ता है। हंगरी को छोड़कर सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नेताओं ने इसका समर्थन किया है। यूरोपीय लीडर्स ने ट्रंप के इरादों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने शांति के मामले पर कहा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को रोकने के प्रयासों के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन यूक्रेन के बिना उनका भविष्य तय नहीं हो सकता। यूक्रेन में शांति का फैसला उनके बिना ही लिया जा सकता है। ट्रंप ने कहा था कि वे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करेंगे और उन्हें 2 मिनट में अंदाजा लग जाएगा कि बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा। ट्रंप और पुतिन की बातचीत पर कई देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। यूक्रेन की भी चिंता की स्थिति में हो सकता है। रूस के कब्जे में यूक्रेन के हिस्से की कुछ जमीन भी है, जिसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इस पर क्या फैसला लिया जाएगा। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।